जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशय को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। बहुत सारे साधकों के मन में यह प्रश्न होता है कि दिखने में तो सभी मनुष्य एक जैसे लगते हैं, परंतु कौन व्यक्ति भगवत प्राप्त है ये पहचानना मुश्किल है। तो क्या कोई रास्ता है कि हम ये जान सकें? अगर आपके मन में भी यही संशय है तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ विशेष लक्षणों की जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा प्राप्त होने वाले व्यक्तियों में ही दृष्टिगोचर होती है। तो सबसे पहला गुण है पवित्रता। भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति तन और मन दोनों से ही निर्मल होते हैं। तन की निर्मलता तो हम सब जानते हैं, जैसे नहाना धोना, साफ वस्त्र इत्यादि पहनना, परंतु मन की निर्मलता का अर्थ है छल कपट अहंकार द्वेष जैसे गुणों का मन में ना होना। अर्थात ऐसे व्यक्ति जीवन और व्यक्तित्व दोनों में ही बहुत सहज होते हैं। दूसरा है दोष दर्शन से दूर रहना। भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति दूसरों में कमियां या दोष नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कि हर मनुष्य अलग है और हर मनुष्य को अपने कल्याण का मार्ग स्वयं चुनना है और उस पर स्वयं चलना है, ताकि वो एक दोष मुक्त पवित्र आत्मा बनकर प्रभु को प्राप्त हो सके। परंतु जब आप दूसरों की कमियां देखेंगे तो स्वयं की कमियां कैसे सुधारेंगे? इसी कारण भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने में विश्वास रखते हैं, और इसी गुण के कारण एक अद्भुत गुण उनमें उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं शांति। अर्थात किसी को भी क्षमा करना उनके लिए बहुत ही सरल होता है, क्योंकि भगवत प्राप्त व्यक्ति हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में ईश्वर की योजना का ही दर्शन करते हैं। तीसरी बात, भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति सत्य और धर्म पर अडिग होता है। अर्थात वो कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो धर्म के विरुद्ध हो, जिसमें सत्य का साथ ना हो, या फिर जिसे करने पर भगवान से विमुख होने का भय हो। सरल भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि भगवत प्राप्त व्यक्ति का जीवन शास्त्रों का एक जीवंत उदाहरण होता है। चौथी बात, भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति अपनी भक्ति का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं करते। इसे आप ऐसे समझे कि एक साधारण मनुष्य पूजा पाठ जप तप करता है और बदले में भगवान से मांगता है कि भगवान मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। लेकिन एक भगवत प्राप्त व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति होता है। तो ये वैसा ही है जैसे कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को छोटी छोटी चीज़ें खरीदने में खर्च कर देंगे तो कोई बड़ी चीज़ कभी खरीद पाएंगे? नहीं। ठीक उसी तरह अगर भजन का प्रयोग सांसारिक भोग के लिए करेंगे तो भगवान तक कैसे पहुँचेंगे? पांचवा गुण, मान और अपमान में समान रहना। एक साधारण मनुष्य प्रशंसा से खिल जाता है और अपमान से या फिर नकारने पर मुरझा जाता है, क्रोधित हो जाता है। परंतु एक भगवत प्राप्त व्यक्ति इन दोनों ही परिस्थितियों में सम पाया जाता है, न प्रशंसा पर उत्तेजना, न अपमान पर क्रोध, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है वहाँ परीक्षा किस रूप में होगी कहना बहुत कठिन है। इसीलिए संतुलन आवश्यक है। स्मरण रहे कि भक्ति का मार्ग बहुत सकरा है। यहाँ से आप तभी सफलतापूर्वक निकल सकते हैं जब आप मन, वचन, कर्म और इंद्री
सबको समेटकर सिर्फ प्रभु को ही देखते हुए चल रहे हों। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूँगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।